वही 77 ईयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, ठीक। इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली, $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। ना आप अपने आप को एक कंट्री कहने के काबिल हैं। बजट आपके वॉशिंगटन डीसी में बनते हैं, फॉरेन पॉलिसी वहां बनती है जहां से आप पैसे लेते हैं, और फिर उसके बाद आपके लंदन बेस्ड लोग आके आपको ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका 24 करोड़ लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं। ये वो जंग है कि जिसमें एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा। Those of whom are threatening India, I want to ask you one thing. What the hell are you capable of doing? आप कर क्या सकते हो, एक बात बताओ, कर क्या सकते हो? बिजली बंद कर देंगे ना तो शाम को 7 बजे के बाद अपना ऐसे हाथ नहीं देख पाओगे। जो कौम इस तरह के लोगों को अपना हीरो मानती हो, जिसने किसी का मंदिर तोड़ दिया हो, किसी का चर्च तोड़ दिया हो, उन लोगों के सामने माइनॉरिटी की क्या वैल्यू होगी। भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साजिद तरार पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बजट वॉशिंगटन डीसी में बनता है और फॉरेन पॉलिसी वहाँ पर बनती है जहाँ से पैसे लेते हैं, और पाकिस्तान को ऑपरेट करने के लिए लंदन से लोग आते हैं जिनका पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के किसी भी काम से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसकी इकनॉमी एकदम ही डूब चुकी है। भीख पर पाकिस्तान चल रहा है, और ये पाकिस्तान वाले अपने आप को अरबी समझते हैं, और अरबी बिल्कुल नहीं है। इनका डीएनए हिंदुस्तान से मेल खाता है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कमर चीमा बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश की जो बिजली है वो बिजली भारत से आती है। और दोस्तों, भारत का एक बिजनेसमैन जो अडानी है, वो अडानी ही बांग्लादेश को अंधेरे में पहुंचा सकता है। भारत से बांग्लादेश में 9.3% बिजली भारत से जाती है। और दोस्तों, आप जानते होंगे कम से कम 6000 चीज़ें भारत से बांग्लादेश इंपोर्ट करता है, भारत से एक्सपोर्ट होती हैं बांग्लादेश में। उन सब पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश की जो पार्टी है खालिदा ज़ियादी, ये चाहते हैं कि शेख हसीना भारत से वापस बांग्लादेश आ जाए। और दोस्तों, ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से प्रेशर क्रिएट किया जाए भारत पर, ताकि शेख हसीना बांग्लादेश वापस आ सके। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आप बहसीते कौम अपने आप को कहने के काबिल हैं, ना आप अपने आप को एक कंट्री कहने के काबिल हैं। बजट आपके वॉशिंगटन डीसी में बनते हैं, फॉरेन पॉलिसी वहां बनती है जहां से आप पैसे लेते हैं, और फिर उसके बाद आपके लंदन बेस्ड लोग आके आपको ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका 24 करोड़ लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन सर, वही 77 ईयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हर कंट्री में होती है, हुई होगी जरूर, मगर ज्यादातर तो हम उनको आगे ही बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि मैं खुद इस बात पे मुझे हैरान हूं कि हम एक जैसे लोग हैं। हम इंडस वैली के बच्चे हैं सारे। हम देखा जाए तो वी आर वन, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। मुसलमान तो आप कब आप हुए हैं, कुछ अरसा हुआ, सदियों से आप रह रहे। लेकिन हाँ, वहां से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा उसका कंफ्यूजन है। हमें एक कंफ्यूजन में रखा गया है सुबह शाम कि आप अरबी हो। आपके औरंगजेब साहब टोपियां सी सी के हुकूमत चलाते थे, लेकिन 300 हर मुगल जो था शराब का नशई था। हर मुगल था, उसके उस 4 शादियों पे नहीं रहता था। 300 उनकी खवातीन हरम में होती थी, 300 खवातीन। हमें बताया जाता था कि वो बहुत नेक थे, वो आपके लिए सारा दिन कुरान, अपने हाथ से कुरान लिख लिख कर बेच के तो उससे खाना खाते थे। यही एक आपके साथ अलमिया है। भेस बदल बदल के मार्केट में घुमा करते थे। बहुत इतने नेक थे कि वो कहते हैं कि जी सारा दिन शराब पीते थे। भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से
अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली, $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है, सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशल है। सो एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजिद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है, ये है हालात। अब ये देखें, जो एक इलाका है भारत का जो जिसे बोलते हैं झारखंड, गोदा, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है, और बांग्लादेश वहीं से जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश इसी वजह से देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया। लेकिन ये वो चीज़ है जो अदानी साहब की $1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को, ये गोदा से होती है, गोदा पावर प्लांट। ये कहा जाता है ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये 2019 में बनाया गया था, और 100% इम्पोर्टेड कोल है। पाकिस्तान पे अक्सर तनकीद होती है कि पाकिस्तान बिजली बना के देता है, चाइनीज़ हमें बिजली बना के देते हैं इम्पोर्टेड कोल से। इंडिया भी बांग्लादेश को इम्पोर्टेड कोल से बिजली बना के देता है, क्योंकि बांग्लादेश ने वो किया ही नहीं हुआ। अब मैंने बताया $1 बिलियन की ये बिजली जाती है उनको, लेकिन अगर ना जाए तो हालात ख़राब हो जाएंगे वहाँ पर। और इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, ये स्पेशली इंडिया ने एक लिवरेज क्रिएट की है। देखें, जहाँ पे अदानी साहब आ जाते हैं वहाँ पे मोदी साहब भी आते हैं, और मोदी साहब को पता है कि अदानी को अगर मैं कहूँगा कि भाई मेरी वजह से तुम ये पावर प्लांट लगाओ ताकि तुम बांग्लादेश को बिजली बेचो, ताकि बांग्लादेश मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ताकि बांग्लादेश से मैं जो करवाना चाहूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।